बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा रॉक्स के मतलब होगा। रॉक्स की डिफाइन करेंगे हम लोग एंड इसकी जो बेसिक टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। रॉक्स, रॉक डिफाइन करते हैं। रॉक होती क्या है? रॉक बेसिकली नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। नेचुरली अकरिंग substance, either organic or inorganic origin, that forms our planetic crust, ये तमाम जो कैटेगरीज हैं ये एक रॉक की डेफिनेशन के लिए जरूरी है। ठीक हो गया? नेचुरली अकरिंग भी होना चाहिए, उसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ओरिजिन भी होना चाहिए, और उस हमारी जो अर्थ है उससे बनी हुई हो, दैट इज द रॉक। बेसिकली जब हम क्वेश्चन यूजली किया जाता है, सर इट इज एनी डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड रॉक? डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड रॉक, तो जी बिल्कुल इसमें डिफरेंस है। ठीक है, मिनरल बेसिकली अपना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, स्पेशल एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, फिजिकल केमिकल कंपोजिशन होगी स्पेसिफिकली। बट जब हम बात करते हैं रॉक की, तो रॉक बेसिकली मिक्सचर है टू और मोर मिनरल्स का। ठीक हो गया? इन डिफरेंट मिनरल्स मिलके रॉक को डिफाइन करते हैं। बट मिनरल इटसेल्फ एक अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल और केमिकल एंड स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर रखता है। ठीक हो गया? यूजली क्वेश्चन कर लिया जाता है सर क्या डायमंड रॉक है और मिनरल है? तो डायमंड इज अ मिनरल, नॉट अ रॉक। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी टाइप्स, जो बेसिक हमारा टॉपिक है टाइप्स। तो हमने रॉक को डिफाइन कर दिया। रॉक बेसिकली क्या है हमारे पास? एनी नेचुरली फॉर्म्ड ऑफ मिनरल मैटर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ओरिजिन दैट फॉर्म्स आवर प्लैनेटरी क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो रॉक्स की बहुत सी टाइप्स ही हैं। अगर हम अपने क्रस्ट ही की बात करें, प्लैनेटरी क्रस्ट की, तो उसमें सबसे ज्यादा रॉक, इसमें जो अगर प्रपोर्शन की बात करें, सबसे ज्यादा रॉक जो है वो ऑक्सीजन है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है, दैट इज 40। अगर एलिमेंट की बात करें ऑक्साइड्स में से, तो ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो 46.6% हमारी आज क्रस्ट में मिलता है हमें। इसी तरह सेकंड नंबर में हमें सिलिकॉन मिल जाता है जो कि 27.7% के साथ, और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम मिल जाता है 8.1, एंड द फोर्थ आयरन मिल जाता है 5% के लिहाज से। तो ये कैटेगरी बनाई है मैंने अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हमें मिनरल कंपोजिशन मिलती है। अब हम जाते हैं अपने टाइप्स की तरफ। टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास? बेसिकली रॉक को 3 मेजर टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्राइमरी रॉक ही है बेसिकली, इग्नियस रॉक। आगे उसकी अब कहने की कैटेगरीज हैं, बट हम अब बेसिकली जो कितने ज्यादा इसकी अब कह लें एरिया वाइज सेडिमेंट होते ज्यादा है, इसलिए इसको अलग हम कैटेगरी बनाएंगे। दैट इज 1 नंबर पे हमारे पास आएगा इग्नियस रॉक, सेकंड नंबर पे सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड हमारे पास बेसिक टाइप रॉक की, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब इनको हम सेपरेटली स्टेप बाय स्टेप हर एक रॉक को डिफाइन भी कर लेते हैं, और उसकी फर्दर टाइप है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक बेसिकली वो रॉक है जो मैग्मा या लावा के कूल होकर सोलिडिफाई होने से बनती है। मींस डायरेक्टली ये जो रॉक है मेल्टिंग ऑफ जो हमारा मैग्मा हो या लावा हो, उसके बाद उसको कूल डाउन होना और उसको सॉलिड फॉर्म में आ जाना, उस तरह ये रॉक हमारे पास आती है। तो अभी कह सकते हैं कि जब हमारी ओरिजिन ऑफ अर्थ हो रहा था, तो दैट टाइम पे जो रॉक उस मैग्मा के सॉलिडिफायर में बनी है वो सारी सारी इग्नियस रॉक ही हैं। और अब भी बाय नेचर नेचुरली प्रोसेस में जब लावा जो है या मैग्मा जो है वो अरप्ट करता है, वो बहना शुरू करता है, चाहे वो सरफेस के ऊपर हो या वो beneath the surface of the earth हो, तो जो रॉक फॉर्म्ड होती हैं वो हमारे पास इग्नियस रॉक ही होती है। ठीक होगा स्टूडेंट? तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी फर्दर कैटेगरी आ जाती है, दैट इज फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक। सेकंड कैटेगरी इसकी आ जाती है हाइपरबसर रॉक। हाइपरबसर रॉक एंड थर्ड कैटेगरी इसकी आ जाती है एक्सक्लूसिव रॉक। एक्सक्लूसिव रॉक।
ओके स्टूडेंट्स, तो तीन हम फर्दर सब कैटेगरी बना लेते हैं इग्निस रॉक की। फर्स्ट वन इंट्रूसिव रॉक। प्रोसेस तीनों का सेम ही है, मींस मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से ही बनेगी, बट इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। मींस जो इंट्रूसिव रॉक है वो वेरी बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब आप कह रहे हैं जमीन की डेप्थ में, जमीन की गहराई में, या सरफेस से काफी नीचे, सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे ये सॉलिडिफाई हो जाती हैं। दैट टाइप ऑफ रॉक को हम फिर कहते हैं इंट्रूसिव इग्निस रॉक। ओके, सेकंड कैटेगरी आ जाती है तो ऐसी रॉक जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मींस के अर्थ के नीचे मैग्मा जो है वो मूव करना शुरू किया ड्यू टू प्रेशर जो जनरेट हो रहा है नीचे, तो उस प्रेशर जनरेट होने के साथ साथ वो मूवमेंट उसकी टुवर्ड द अर्थ सरफेस आती है, बट रास्ते में आते आते वो कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। तो डिफरेंट जो जॉइंट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के, उसमें वो आके ठहर जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास सॉलिडिफाई होने से रॉक आती हैं वो हाइपरबसल रॉक होती है, हाइपरबसल इग्निस रॉक होती है। यूजुअली ऐसी रॉक जो सरफेस से वेरी नियर टू सरफेस बट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ में मिलती है। थर्ड हमारे पास कैटेगरी आती है द एक्सट्रूसिव रॉक। ऐसी रॉक जो कि क्रॉस कर देती है सरफेस को, मतलब वोल्केनो इरप्ट हो गया और इरप्शन के बाद वो सरफेस ऑफ अर्थ पर बहना शुरू कर दिया या वहां पर सॉलिडिफाई हो गया, तो इस तरह से जो रॉक हमारे पास आती है दैट इज द एक्सट्रूसिव रॉक। अगर आप इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं तो इंट्रूसिव रॉक में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ग्रेनाइट आ जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज इंट्रूसिव रॉक। इसी तरह हाइपरबसल की हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं, यदि क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। वो शेप इस तरह से बनाती हैं, जिस एंगल में या जिस शेप में वो सांचे में वो सॉलिडिफाई हुई है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका स्पेसिफिक नेम रख लिया जाए। सिल है, डाइक है, इस टाइम लोकोलिथ है, लोपोलिथ है। ठीक हो गया। तो बेसिकली जिस एंगल में जिस स्ट्रक्चर में ये सॉलिडिफाई होंगी ये बेसिकली उन शेप्स के नेम्स। ठीक हो गया। तो थर्ड हमारे पास आती है एक्सक्लूसिव रॉक। तो लावा बसाल्ट जो है, लावा हमारे पास एक्सक्लूसिव इग्निस रॉक की एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इग्निस रॉक की हमने तीन फर्दर सब कैटेगरी बनाई और उसको फर्दर हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो रॉक आ जाती है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि आपको इसके वर्ड या इसके जो वर्ड सेडिमेंटम मीन सेटलिंग, तो ये बेसिकली रॉक वो रॉक है जो कि सेडिमेंट के किसी जगह डिपॉजिट होकर सॉलिडिफाई होने से बनती है। ड्यूली एक प्रोसेस है पूरे का पूरा इसमें, उसके अंदर इसमें आपको थोड़ा सा वेदरिंग एजेंट और ओरिजिनल एजेंट्स उसका थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं कि जब माउंटेन्स एरिया के ऊपर जो आपके पास फोर्सेस हैं जो कि हमारी अर्थ को बैलेंस कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी डिसइंटीग्रेशन फोर्सेस हैं जो कि अर्थ सर्कल को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, उनमें सबसे अहम वाटर है, ऑब्वियसली सन हीट तो है ही है, हवा है और ग्लेशियर्स है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर। तो वाटर जब माउंटेन्स एरिया से ग्लेशियर के मेल्ट होने से या रेनफॉल होने से जो वाटर फ्लो करता है, तो वाटर अपने रास्ते में आने वाले जो माउंटेन्स हैं उनको वो कोशिश करता है कि डिसइंटीग्रेट करता है, वेदर्ड करता है। ठीक है, डिफरेंट वेदरिंग एजेंट की वजह से वेदर्ड होता है। तो वो जो मटेरियल उठाता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स को अपने साथ वो कैरी कर पाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट जर्नी वो जो पेबल्स हैं वो अपने रास्ते में टूटते जाते हैं, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ तक बारीक सैंड या सिल्ट की फॉर्म ले लेते हैं। तो वो सैंड या सिल्ट जब प्लेन एरियाज में जाते हैं तो वहां पर केस ऑफ फ्लड वही वाटर जो है सराउंडिंग एरिया में जब जाके डिपॉजिट होते हैं तो एक लेयर बना देता है। ठीक है, तो अभी क्या लें कि हमारे पास फर्स्ट ईयर आया तो एक लेयर बन गई उस डिपॉजिट जो कि कैरी किए गए थे फ्रॉम देयर जर्नी। तो फर्स्ट लेयर आई, देन नेक्स्ट ईयर फिर फ्लड आ गया, एक और लेयर आ गई, फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इसी तरह ये प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलता रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो अपर लेयर थी इसने प्रेस किया नीचे वाली लेयर को, तो प्रेस करने की वजह से आपको नीचे वाली लेयर का एक ब्लॉक बन जाएगा जो कि इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट रॉक बन जाएगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली इस प्रोसेस में हमने देखा कि कैसे सेडिमेंट एक लेयर बनाते हैं और लेयर के कंपैक्शन से और देन उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उसके सीमेंटेशन से वो चीज एक जुड़ जाती है और एक रॉक फॉर्म ले लेती है। इस तरह से रॉक बनती है, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक होगा। इसके डिफरेंट आगे टाइप्स आ जाती हैं। इसकी अदर टाइप्स हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड हमारे पास कैटेगरी थी ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक हो गया स्टूडेंट।
तो जैसे कि आपको नेम से जाहिर हो जाएगा, मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक मींस ऐसी रॉक जो मैकेनिकली फॉर्म होती है। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि प्रेशर लगा, देन सीमेंटेशन फोर्स लगी, तो इस तरह जो रॉक बनी वो मैकेनिकल फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक होगी। इनकी आगे फर्दर टाइप आ जाती है, जैसे अर्निशियस रॉक आ जाती है जिसमें सैंड के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, और एजिलियस रॉक आ जाती है इसमें सिल्ट के पार्टिकल ज्यादा होते हैं। सेकंड हमारे पास है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट, मतलब ऐसी रॉक जो कि केमिकल सॉल्यूशन बना। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का केमिकल सॉल्यूशन, ठीक है, आम खाने का नमक केमिकल सॉल्यूशन है इसका। तो क्या हुआ कि बाय वेपोरेशन प्रोसेस वो जो केमिकल वाटर था उसमें से वो एवेपोरेट हो गया, और नीचे हमारे पास जो रॉक सैंपल बचे हैं वो रॉक बन गए हमारे पास, ठीक हो गया। तो जितने हमारे पास ये रॉक साल्ट मिलता है हमें, वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म सेडिमेंट रॉक की है जो रॉक साल्ट है। इवन दो के हम अब प्रोसेस के तहत जो ओशंस है उनसे भी सॉल्ट कलेक्ट कर रहे हैं। बट इसी तरह लाइमस्टोन की एग्जांपल है कि लाइमस्टोन वाले एरियाज में स्पेशली जब वाटर फ्लो करता है तो वो लाइमस्टोन को अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, केमिकल सॉल्यूशन बना लेता है। देन आफ्टर ऑल ड्यूरिंग द जर्नी जब वो वाटर वेपोरेट होता है तो अगेन वो लाइमस्टोन की रॉक बन जाती है, ठीक हो गया। तो ये केमिकली फॉर्म सेडिमेंट रॉक की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास आता है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। तो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक में बेसिकली हमारे पास जो फाना एंड फ्लोरा है, आप कह सकते हैं कि जो एनिमल की रिमेन्स हैं या जो प्लांट्स की रिमेन्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस में इनकी फर्दर दो टाइप आ जाती है, कैल्केरियस सेडिमेंट्री रॉक एंड कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक। तो कैल्केरियस रॉक जो उसमें बेसिकली कैल्शियम जो है वो या ज्यादा उसकी अमाउंट आ जाती है। आप कह लें कि जो मैरीन एनिमल्स हैं या एनिमल स्केलेटन्स हैं उनके जो रॉक्स का हिस्सा बन जाने जो रॉक्स बनती हैं उनको हम ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं या कैल्केरियस रॉक कहते हैं। और जो रॉक जो प्लांट्स के लाइक दैट, जैसे कोल हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि अंडर द सर्कुलर अर्थ एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्लांट्स हैं वो फॉर्म हो गए टू कोल, रॉक कोल में, तो वो जो टाइप हमारे पास आती है दैट इज द कार्बोनेशियस रॉक। तो हमारे पास कैल्केरियस रॉक है ऑर्गेनिक की टाइप्स में, और दूसरी है कार्बोनेशियस रॉक। तो जी स्टूडेंट, ये मैंने बेसिक्स डेफिनेशंस पे जा रहा हूँ, बेसिक आपको बेसिक बता रहा हूँ। सेडिमेंट्री रॉक की आपको बेसिक्स बताएंगे और इग्नियस रॉक की बेसिक्स बताएंगे। थर्ड हमारे पास आ जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसी, जैसे आपको इसका भी वर्ड जो हाफ है हमारे पास, इसका मतलब ये है मेटामॉर्फिज्म। इसका मीन टू चेंज, टू चेंज मीन्स ये ऐसी रॉक है जो कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के चेंज होने से बनी है। उसकी जो पहली हालत इग्नियस रॉक के सेडिमेंट रॉक की, अब वो हालत नहीं रही बल्कि नई रॉक बन गई उसकी, उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक आइदर इग्नियस होगी या वो सेडिमेंट्री हो, बट जो उसकी नई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, नई प्रॉपर्टीज होंगी, वो ना तो इग्नियस रॉक से मैच करती है ना ही सेडिमेंट्री रॉक से मैच करती है। तभी थर्ड टाइप हमारे पास आती है दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक के भी दो प्रोसेस हैं। एक हमारे पास आता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म एंड सेकंड हमारे पास है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में चीफ जो सोर्स है इसको मॉडिफाई करने के लिए हीट है, टेम्परेचर, हीट मींस विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ कहीं भी वोल्केनिक इरप्शन हो रही है और वो मैग्मा जो है अपने वे में है टुवर्ड्स एनी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ड्यूरिंग देयर जर्नी जब वो मैग्मा जिस एरिया से क्रॉस करता है और अगर वहां पर कोई इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक मौजूद है तो उसकी जो हीट है उस हीट की वजह से साइडों पे जो रॉक्स हैं जल जाती हैं या अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेती हैं, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल दैट कि हमारे पास अगर वहां पर कोई ग्रेनाइट की रॉक है तो ग्रेनाइट की रॉक के करीब से कोई मैग्मा पास होता है तो उसकी हीट की वजह से वो ग्रेनाइट अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके जेनेसिस में चेंज हो जाता है। तो जेनेसिस एक मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड केस के अंदर जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, इसमें अब बेसिकली जो टेक्टोनिक प्रेशर है, हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसका प्रेशर डेवलप होता है इसके अंदर। इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स हैं जब वो मूव करती हैं ड्यू टू एनी रीजन, स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है प्लेट्स के, उस एनर्जी को रिलीज करने का एक मेथड है, तो वो जब रिलीज करती है तो प्लेट्स की मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट की वजह से वो एरिया जहां पर प्लेट लाइक कर रही हैं उनके दबाव की वजह से जो ऑलरेडी वहां पर जिसने रॉक होगी या अदर इग्नियस और सेडिमेंट्री वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेती हैं ड्यू टू इंटेंस प्रेशर, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस वजह से अब न्यू रॉक बन रही है, वो ना तो इग्नियस है ना वो सेडिमेंट्री बल्कि वो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के तहत मेटामॉर्फिक रॉक होगी। अगर एग्जांपल आप इसका लेना चाहें तो हमारे पास स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि क्ले या आपका सैंडस्टोन है, उसके मेटामॉर्फिज्म से उसकी टेक्टोनिक प्लेट के प्रेशर की वजह से सैंडस्टोन या मडी क्ले है वो आपकी स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास थी
कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट इस जनरल से हमने ओवरव्यू किया है अबाउट रॉक्स एंड देयर टाइप्स का। तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। हमने डिफाइन किया रॉक को, रॉक हमारे पास नेचुरली अपने सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन होता है और हमारे ग्रेनिटिक क्रस्ट का पार्ट होता है। आइदर जो इन द ऑपोजिट हमने मिनरल को भी देखा, तो मिनरल हमारे पास यूनिक कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका भी स्ट्रक्चर यूनिक होता है। एक रॉक के अंदर 2 या 2 से ज्यादा मिनरल होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस भी आ गया मिनरल एंड रॉक का, डिफाइन कर दिया। देन हम टाइप्स की बात कर दी, बेसिकली सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। हमारे पास 3 टाइप का रॉक थी। उन रॉक्स को हमने अलग अलग डिफाइन किया। एक दो रॉक होती है जो कि कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा से बनती हैं। उनकी फर्दर टाइप आ जाती है प्रोटोनिक रॉक्स यानी इंट्रूसिव रॉक्स आ जाती है, एक्सट्रूसिव रॉक आती है, हाइपरबसल रॉक होती है। उनकी एग्जांपल में हमारे पास बसाल्ट, लावा बसाल्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसी तरह ड्यूराइट है, ऑब्सीडियन है। ऑब्सीडियन एक इग्नियस रॉक है। इन एशियन टाइम के अंदर ऑब्सीडियन रॉक को यूज किया जाता था फॉर टू किलिंग एनिमल, टू मेकिंग टूल, ठीक है। तो ऑब्सीडियन रॉक को एक काटने वाले आले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास ग्रेनाइट है एंड प्यूमस, एक हमारे पास रॉक आ जाती है, ठीक हो गया। अक्सर आपने प्यूमस के बारे में सुना होगा, ऐसी रॉक जो कि पानी पे तैरती भी है, ठीक है। प्यूमस के बारे में फिर यही बात बहुत मशहूर है कि ऐसा पता है जो पानी में तैरता भी है। सेकंड हमारे पास आ जाता है एग्जांपल में सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक हमने 3 कैटेगरी बनाई इसकी, मैकेनिकल फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। इसकी बहुत सी टाइप है। हमारी सरफेस में ये बहुत ज्यादा मिकदार में सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। एग्जांपल्स हमारे पास चाइना क्ले, मडी क्ले, चॉक, कोल, रॉक साल्ट, चिप्सम, बहुत सी इसकी हमारे पास एग्जांपल मिलती हैं। थर्ड हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में हमने बात की टू चेंज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। बेसिकली चेंज रॉक है जो कि या तो इग्नियस है या वो सेडिमेंट्री रॉक है। तो इसकी भी बहुत सी टाइप में मिलती हैं। जैसे जेनेसिस हमने एक बात की जो कि ग्रेनाइट ही की फॉर्म शेप है। इसी तरह स्लेट जो थी जो क्ले की एक मॉडिफाइड है शेप, मतलब जो मॉडिफाइड चीज है, मॉडिफाइड फॉर्म है। इसी तरह मार्बल हमें मिलता है। ताजमहल आपको पता है सारा का सारा मार्बल से बना हुआ है, तो मार्बल भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो बेसिकली लाइमस्टोन के कॉन्टैक्ट थर्मल मेटामॉर्फिज्म में बनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारा लेक्चर अबाउट रॉक्स एंड देयर टाइप्स। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड करके होंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।